गोदावरी जिले में रामचंद्रापुरम नाम का एक हरा भरा गांव था। उस गांव में लिंगैया नाम का एक दूध व्यापारी रहता था। उसके पास 10 दुधारू भैंसें थी। लिंगैया की पत्नी लच्छव्वा बहुत अच्छी और सीधी सादी थी, लेकिन लिंगैया थोड़ा लालची स्वभाव का था। वो हमेशा सोचता रहता था कि किसी भी तरह जल्दी से पैसा कमाए, गांव में सबसे बड़ा घर बनाए और अपनी पत्नी के लिए सोने के गहने बनवाए। एक दिन शाम को जब भैंसें चरकर घर लौट आईं, तब लिंगैया ने अपनी पत्नी से असली बात कही। लच्छव्वा, ओ लच्छव्वा, इधर आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कि किसी भी तरह उसके पास 10 गोदावरी जिले में रामचंद्रापुरम नाम का एक हरा भरा गांव था। उस गांव में लिंगैया नाम का एक दूध व्यापारी रहता था। उसके पास 10 दुधारू भैंसें थी। लिंगैया की पत्नी लच्छव्वा बहुत अच्छी और सीधी सादी थी, लेकिन लिंगैया थोड़ा लालची स्वभाव का था। वो हमेशा सोचता रहता था कि किसी भी तरह जल्दी से पैसा कमाए, गांव में सबसे बड़ा घर बनाए और अपनी पत्नी के लिए सोने के गहने बनवाए। एक दिन शाम को जब भैंसें चरकर घर लौट आईं, तब लिंगैया ने अपनी पत्नी से असली बात कही। लच्छव्वा, ओ लच्छव्वा, इधर आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लच्छव्वा पशुओं के बाड़े में गोबर साफ करते हुए। क्या बात है? इतनी क्या गोपनीय बात है? क्या किसी के सुन लेने का डर है? हाँ, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। आजकल दूध का व्यापार कैसा चल रहा है, तुम देख ही रही हो। चाहे जितनी मेहनत करूं, हाथ में एक पैसा भी नहीं बचता। ऐसा क्यों कहते हैं? हमारे पास 10 भैंसें हैं। पूरे गांव के लोग हमारा ही दूध खरीदते हैं। भगवान की कृपा से हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्या सिर्फ खाना और कपड़ा ही काफी है? सामने वाले भुशैया को देखो, वो अभी शहर जाकर अपनी पत्नी के लिए सोने के गहने बनवा कर लाया है, और हम अभी भी इसी पुराने मिट्टी के घर में रहते हैं। मेरी भी इच्छा है, तुम्हें महालक्ष्मी की तरह रखना चाहता हूँ। मुझे उन गहनों की क्या जरूरत? आप स्वस्थ रहें, वही मेरे लिए बहुत है। लेकिन अचानक इतना पैसा कैसे आएगा? वही तो बताने जा रहा हूँ। हमारे गांव के पास जो नाला बहता है, उसका पानी बहुत साफ है। अगर हम दूध में थोड़ा पानी मिला दें तो किसी को पता नहीं चलेगा। 10 सेर दूध में 2 सेर पानी मिला दें तो रोज 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे। सोचो, महीने में कितना होगा? क्या कह रहे हैं आप? दूध में पानी मिलाना? ये तो पाप है। दूध तो गाय भैंस माता का प्रसाद होता है। उसमें पानी मिलाकर बेचेंगे तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। अरे पगली, अगर भगवान और पाप के डर से बैठे रहेंगे तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। सब लोग ऐसा ही करते हैं। शहर में तो दूध वाले आधा पानी ही बेचते हैं। हम कोई जहर तो नहीं मिला रहे, बस साफ पानी ही तो है। नहीं लिंगैया जी, नहीं। पानी मिलाकर कमाया हुआ पैसा टिकता नहीं है। वो पानी की तरह ही बह जाएगा। हमारी मेहनत की कमाई चाहे कम हो, वही हमारा साथ देगी। तू मुझे नीति मत सिखा। अगर तुझसे नहीं होता तो चुप रह। कल से वही होगा जो मैं कहूंगा। सुबह मैं नाले से एक बाल्टी पानी लाऊंगा, तू दूध दुहते समय उसमें मिला देना। मैं ये काम नहीं कर सकती। मेरा मन नहीं मानता। गांव में कई बीमार लोग भी होंगे। हम उनके साथ अन्याय करेंगे? बीमारों का बहाना मत बना। उन्हें दूध चाहिए और हमें पैसा। मैं घर का मालिक हूं, मेरा शब्द ही कानून है। कल सुबह 2 लोटा पानी मिलाना ही होगा, नहीं तो इस घर में तमाशा कर दूंगा। पाप भी आपका और पुण्य भी आपका। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको सद्बुद्धि दे। आपके बच्चे दाल चावल खा के बड़े हुए होंगे, हमारे तो बता सद्बुद्धि दे। अगले दिन सुबह लिंगैया अपनी जिद पर अड़ा रहा। लच्छव्वा ने ना चाहते हुए भी पति के डर से दूध में पानी मिला दिया। लिंगैया वो दूध लेकर उत्साह के साथ गांव में निकला। सबसे पहले वो गांव के बड़े किसान भद्रैया जी के घर गया। माँ जी, गौरम्मा जी, दूध लाया हूँ। गौरम्मा दूध डलवाते हुए, आ गए लिंगैया, आजकल देर कर देते हो। वो आजकल भैंसें ठीक से दूध नहीं दे रही हैं। चारा मिलना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। दूध की धार को गौर से देखते हुए, क्या बात है लिंगैया, आज दूध बहुत पतला लग रहा है, झाग भी नहीं आ रहा। लिंगैया दिल धड़कने के बावजूद ऊपर से हंसते हुए, अरे, आप ऐसा क्यों कह रही हैं गौरम्मा जी?
ये शुद्ध भैंस का दूध है। शायद कल भैंसों को गीले घास की जगह सूखा भूसा दिया था, इसलिए थोड़ा पतला लग रहा होगा। कल से देखिएगा एकदम मलाईदार होगा। पता नहीं लिंगैया, तुम्हारी बात मान रही हूँ। मेरे घर में भद्रैया जी हैं, उन्हें गाढ़ा दूध न मिले तो कॉफी गले से नीचे नहीं उतरती। माँ की कसम गौरम्मा जी, क्या मैं मिलावट करूंगा? मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ, आप शक मत कीजिए। वहाँ से लिंगैया जल्दी से आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक और ग्राहक, क्यों रे लिंगैया, कल जो दूध दिया था उसमें आधा तो पानी ही था ना। मेरी पत्नी बहुत डांट रही थी। सोमैया जी, आपकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? भगवान की कसम खाकर कहता हूं, मैं एकदम सच्चा हूं। शायद आपकी पत्नी के बर्तन में पहले से पानी होगा, या दूध उबालते समय उन्होंने खुद ही पानी डाल दिया होगा। मेरी पत्नी पानी क्यों डालेगी? खैर छोड़ो, कोई गलती हुई होगी। इस बार अच्छा दूध देना। लिंगैया मन ही मन में, गांव के लोगों को कितना भी झूठ बोलो मान लेते हैं। मेरी तो चांदी हो गई। जरूर सोमैया जी, ये लीजिए बिना मिलावट का शुद्ध दूध। और वो पानी मिला हुआ दूध ही दे देता है। महीने बीत गए। लिंगैया के लालच की कोई सीमा नहीं रही। शुरू में वो 2 लोटा पानी मिलाता था, अब आधा दूध और आधा पानी होने लगा। लच्छव्वा कितना भी चिल्लाती वो नहीं सुनता था। घर में पैसे जमा हो गए। एक पुराने लोहे के बक्से में चांदी के सिक्के और पैसे भर गए। रात को खाना खाते हुए उसकी पत्नी ने कही, आज बाजार में मैंने सुना कि हमारे बारे में बहुत बदनामी हो रहा है। सब कह रहे थे कि हमने दूध में पानी मिलाया है। गांव का मुखिया भी बहुत गुस्से में है। उन्हें क्या पता, उन्हें स्वाद की समझ नहीं है। वैसे तूने देखा पैसे कितने बढ़ गए हैं? उस बक्से भरे पैसे देखकर तो मुझे भूख भी नहीं लगती। मुझे डर है कि वही पैसा हमें ले डूबेगा। आजकल आप नींद में भी पैसा पैसा चिल्लाते रहते हैं। इंसान की शांति ही खत्म हो गई है। शांति से घर नहीं चलता लच्छव्वा। सुन, एक अच्छी खबर है। कल बगल के गांव में बड़ा मेला लग रहा है। वहां पशुओं की नुमाइश भी है। मैं ये सारे जमा किए हुए पैसे लेकर जाऊंगा और 2 और अच्छी भैंसें खरीदूंगा। साथ ही तेरे लिए सोने की चेन भी लाऊंगा। मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरी बात मानिए, वो पैसा पाप की कमाई है। वो हमारे पास नहीं टिकेगा। आप वो पैसा लेकर सफर मत कीजिए। तेरा तो हमेशा रोना ही रहता है। मैंने फैसला कर लिया है, कल सुबह निकल रहा हूं। तू बस मेरा खाना बांध दे। मेरी बात तो आप सुनेंगे नहीं। अब भगवान ही आपकी रक्षा करे। अगली सुबह लिंगैया ने रेशमी धोती पहनी, पगड़ी बांधी और पैसों की थैली सावधानी से कमर में बांधकर निकल पड़ा। लच्छव्वा ने उसे उदास मन से विदा किया। लिंगैया पैदल ही मेले की ओर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा जंगल और उसके बगल में एक नाला था। चलते चलते लिंगैया दिन में सपने देखने लगा। चलते चलते हाथ हिलाकर वो हिसाब लगा रहा था। वाह, ये थैली कितनी भारी है। ये सब मेरी बुद्धिमानी का नतीजा है। इस पैसे से 2 भैंसें लूंगा जो रोज 10 सेर दूध देंगी। उसमें 10 सेर पानी और मिला दूंगा, तब रोज 20 सेर दूध होगा। चलते चलते हाथ हिलाकर वो हिसाब लगा रहा था। उस पैसे से अगले साल ये घर गिराकर पक्का मकान बनवाऊंगा। गांव वाले देखते रह जाएंगे। वो भद्रैया मुझसे जलने लगेगा। फिर ब्याज का धंधा शुरू करूंगा। सब मेरे आगे पीछे लिंगैया सेठ जी प्रणाम करते हुए घूमेंगे। रास्ते में एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखा। थकान की वजह से उसने सोचा कि थोड़ी देर वहां आराम कर ले। पेड़ के नीचे बैठकर उसने कमर से पैसों की थैली निकाली और सामने रख दी। मेरी सोने की चिड़िया, तू ही मेरी जान है। लच्छव्वा पगली है, उसे कुछ नहीं पता। पाप पुण्य की बातें करती है। दुनिया में जिसके पास पैसा है वही भगवान है। तभी पेड़ के ऊपर से एक बंदर ने किचकिच की आवाज की। लिंगैया ने सिर उठाकर देखा। क्यों बंदर भाई, तू पेड़ पर है और मैं नीचे? लेकिन कल से मैं भी राजा की तरह जीऊंगा और तेरी तरह आजाद रहूंगा। लिंगैया को प्यास लगी। वो पास के नाले में पानी पीने के लिए उठा। पैसों की थैली वहीं एक पत्थर पर रख दी और नाले की ओर चला गया। पानी पीकर और मुंह धोकर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, ए रुक रुक। वो बंदर पेड़ से नीचे उतरा और लिंगैया की पैसों की थैली उठाकर फिर से पेड़ पर चढ़ गया। लिंगैया की जान हलक में आ गई। वो दौड़कर पेड़ के नीचे आया। बंदर एक टहनी पर बैठकर थैली खोलने की कोशिश कर रहा था। ओ वानर राज, अंजनी पुत्र, वो मेरी जान है।
कृपा करके वो थैली नीचे फेंक दो। मैं तुम्हें केले खिलाऊंगा। हाथ जोड़ता हूं, मेरे पैसे दे दो। बंदर ने थैली की गांठ खोल दी। अंदर चमकते चांदी के सिक्के देखकर उसे वे खिलौने जैसे लगे। अरे अरे, मत खोल, वे पत्थर नहीं हैं, मेरी मेहनत की, नहीं नहीं, मेरी अकल की कमाई है। बंदर ने एक सिक्का निकाला और उसे दांतों से काट कर देखा। स्वाद न आने पर उसने उसे गुस्से में नीचे फेंक दिया। लिंगिया के पैरों के पास गिरा। हे भगवान, कृपया उस बंदर से कहो कि वो पैसों का बंडल नीचे फेंक दे। कि काश बंदर पूरी थैली नीचे फेंक दे, लेकिन बंदर को एक नया खेल मिल गया था। वो उस टहनी के सिरे पर बैठ गया जो नाले के ऊपर लटक रही थी। उसने मुट्ठी भर सिक्के निकाले। एक हाथ से कुछ सिक्के जमीन पर लिंगिया की तरफ और दूसरे हाथ से कुछ सिक्के नीचे बहते नाले के पानी में फेंकने लगा। नहीं नहीं, पानी में मत फेंको, जमीन पर फेंको। हाय, मेरा पैसा डूब रहा है। बंदर किचकिच करता हुआ बारी बारी से कभी जमीन पर तो कभी पानी में सिक्के फेंक रहा था। लिंगिया जमीन पर गिरे सिक्के चुनने और पानी में गिरे सिक्कों को देखकर रोने में बेहाल था। आधा पैसा पानी में मिल गया। मेरा मकान, मेरी भैंसें, सब पानी में मिल गए। कुछ देर में थैली खाली हो गई। बंदर ने खाली थैली लिंगिया के मुंह पर दे मारी और दूसरी टहनी पर कूद गया। लिंगिया ने जमीन पर गिरे पैसे गिने। ठीक आधे पैसे बचे थे और